ये दरारें, इनसे हवा सीधी अंदर आती है, कुछ करना पड़ेगा। पायल ने दरख्तों से गिरी पुरानी छालें, नारियल की खुपरियां और झाड़ियों की शाखें जमा की। वो हट के सुराखों को बंद करने लगी, जिससे अंदर की फिजा कदरे महफूज हो गई। कई घंटों बाद प्रकाश लौटा, चेहरे पर कामयाबी की मुस्कुराहट। मिल गया, चकमाक पत्थर मिल गया पायल। उसने 2 पत्थरों को रगड़ा, चिंगारी निकली, खुश्क घास के ढेर पर गिरी और कुछ ही लम्हों में एक नरम सी आंच चलने लगी। पायल की आंखों में चमक आ गई। वाह प्रकाश, तुम तो कमाल के हो। रात होने लगी। दोनों ने आग के सामने बैठकर नारियल, भुने खरगोश के टुकड़े और जड़ी बूटियों की नरम शाखों से बनाया हुआ सादा सा शोरबा खाया। पायल, जो दरख्त के पत्तों का लिबास पहने हुए थी, कपकपाते हुए बोली, सच बताऊं, मुझे चाय की सख्त तलब हो रही है। प्रकाश ने शौकी से कहा, मैडम चाय तो नहीं है, पर कावा हाजिर है। कावा? पायल ने हैरानी से पूछा। हाँ, मैंने कुछ पत्ते और जड़ी बूटियां सूंघ कर पहचानी हैं। इनका जायका कड़वा है, पर सीने को गर्म रखते हैं। उसने नारियल के खौल में पानी उबाला, उन पत्तियों को डालकर पकाया। कावे का हल्का सा भापदार जोश दोनों के चेहरों पर मुस्कुराहटें ले आया। पायल ने कावे की चुस्की लेते हुए आंखें बंद की। वाह, ये तो मजे का है। लग रहा है जैसे किसी हिल स्टेशन के कैंप में हो। प्रकाश ने मजाक में कहा, बस फर्क सिर्फ ये है कि यहाँ हमने पत्तों का लिबास पहना है और वहां जैकेटों में। पायल हंस पड़ी। शुरू में कितनी शर्म आती थी ना, अब ऐसा लगता है जैसे ये सब मामूल का हिस्सा हो। दोनों कावा पीते हुए एक दूसरे की मौजूदगी का लुत्फ लेने लगे। हवा अब भी सर्द थी, लेकिन हट के अंदर की गर्मी, आग की हरारत और उन दोनों का साथ, ये सब मिलकर एक अजीब सी मोहब्बत भरी फिजा पैदा कर रहे थे। पायल ने आहिस्ता से कहा, प्रकाश, अगर हम कभी वापस ना जा सके तो हम पूरी जिंदगी इस जजीरे में कैसे गुजारेंगे? मुझे अपनी मामा पापा की बहुत याद आ रही है। पता नहीं वो मेरे बगैर किस हाल में होंगे। प्रकाश ने उसकी आंखों में देखा। पायल, मुझे यकीन है एक ना एक दिन हम अपने घर जरूर जाएंगे और तुम अपने मामा पापा से जरूर मिलोगी। और दिल्ली पहुंचते ही सबसे पहले हम मंदिर में जाकर शादी करेंगे। इसके बाद अपने घर वालों से मिलेंगे ताकि हमारे रिश्ते को एक जायज नाम मिले। जजीरे की रात एक अजीब सी सुकूत में डूबी हुई थी। सर्द हवाएं आहिस्ता आहिस्ता दरख्तों की शाखों से टकराती और चांद की मध्यम रोशनी हर चीज को एक पुरअसरार सी शक्ल दे रही थी। लेकिन रात के इस पुरसुकून माहौल में एक खौफनाक आवाज ने उनकी नींद में खलल डाल दिया। पायल, जो प्रकाश के साथ हट के अंदर सो रही थी, अचानक एक खौफनाक आवाज सुनकर हड़बड़ाते हुए जाग उठी। प्रकाश, कुछ आवाजें आ रही हैं। प्रकाश ने फौरन अपनी आंखें खोली और झोपड़ी का पर्दा खोलकर बाहर झांका। शायद कुछ जानवर होंगे, उसने कहा, लेकिन उसके चेहरे पर तशवीश थी। अचानक एक भेड़िए की खौफनाक आवाज सुनकर प्रकाश का चेहरा बदल गया। ये अच्छा नहीं है, उसने कहा। यह भेड़िया बहुत करीब है। और फिर एक होलनाक आवाज के साथ भेड़िया उनके हट के दरवाजे तक पहुंच गया। पायल खौफजदा होकर पीछे हट गई और प्रकाश ने फौरन अपनी छुरी निकाली। पायल, पीछे हट जाओ, प्रकाश ने उसे हुक्म दिया और फौरन भेड़िए की तरफ दौड़ते हुए चाकू से एक जबरदस्त वार किया। एक जबरदस्त जंग के बाद प्रकाश ने भेड़िए को अपने चाकू से जख्मी कर लिया और वो जख्मी होकर दूर भाग गया। पायल की सांसें तेज थी और उसके जिस्म में खौफ था, मगर प्रकाश ने उसका हाथ पकड़कर कहा, सब ठीक है पायल, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। अगले दिन की सुबह सूरज की नरम रोशनी जजीरे पर फैलने लगी। पायल और प्रकाश दोनों हट के बाहर बैठे थे। दोनों नाश्ते में नारियल खा रहे थे। प्रकाश ने कहा, फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। आज हम कुछ मुख्तलिफ करते हैं। पायल ने कहा, आज हम वो झरना देखेंगे जो तुमने बताया था। दोपहर तक दोनों झरने के करीब पहुंच गए। क्या तुम तैयार हो? प्रकाश ने पूछा। पायल ने हंसते हुए कहा, तुम हमेशा ऐसे सवाल करते हो जैसे मैं बहुत शर्माती हूँ। दोनों ने एक दूसरे की तरफ मुस्कुराकर देखा और फिर झरने के नीचे पहुंच गए। बेपरवाह हो गए। उनका जिस्म ठंडे पानी में डूब गया और वो हंसी मजाक करते हुए खुशी के लम्हात गुजारने लगे।
وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ زیادہ بے تکلف ہو چکے تھے اور ایک دوسرے کے ساتھ گزارتے ہوئے وقت کی اہمیت کو سمجھنے لگے تھے۔ واہ، یہ پانی کتنا ٹھنڈا ہے، پائل نے کہا، لیکن پھر بھی بہت مزہ آ رہا ہے۔ پھر دونوں واپس ہٹ کے قریب آئے اور دوپہر کا کھانا کھایا۔ آج تو اور بھی مزہ آ رہا ہے، پرکاش نے کہا، کیونکہ تم نے ہنسی مذاق شروع کر دی ہے، تمہاری وجہ سے ہی میں ہوں، پائل نے مسکرا کر جواب دیا۔ شام تک دونوں نے کئی گھنٹے گزارے اور کاوا بنانے کے لیے جڑی بوٹیاں اکٹھی کی۔ کاوا پی کر دونوں آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے اپنے دن کے بارے میں بات کرنے لگے۔ پرکاش، تمہیں کبھی نہ کبھی واپس جانے کا خیال نہیں آتا؟ پائل نے آہستہ سے پوچھا۔ یادیں، گھر والے؟ پرکاش نے اس کی طرف دیکھ کر کہا، یاد تو بہت آتی ہے، لیکن کیا کر سکتے ہیں، اس سنسان جزیرے میں ہم دونوں ایک دوسرے کا سہارا ہیں، ہمیں ہمت سے اس مشکل کا سامنا کرنا پڑے گا۔ پائل نے ایک نرم سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، تم ٹھیک کہتے ہو پرکاش۔ رات کا کھانا کھانے کے بعد دونوں دوبارہ آگ کے قریب بیٹھ گئے اور کاوا پیتے ہوئے اپنی زندگی کے بارے میں بات کرنے لگے۔ پرکاش، تمہارے کام کے بارے میں کبھی پوچھا نہیں، کیا کرتے ہو تم؟ پائل نے سوال کیا۔ پرکاش نے مسکراتے ہوئے کہا، میں سافٹ ویئر انجینئر ہوں، کمپیوٹر پروگرامنگ اور سسٹم ڈیزائننگ کرتا ہوں۔ پائل نے سوچتے ہوئے کہا، اچھا، اور میں آرکیٹیکٹ ہوں، بلڈنگز ڈیزائننگ وغیرہ کرتی ہوں۔ پرکاش نے ہنستے ہوئے کہا، اچھا، تو جبھی تم نے اس ہٹ کا اتنا اچھا ڈیزائن کیا ہے۔ پائل نے ہنستے ہوئے جواب دیا، مجھے بہت پسند آیا تھا، واقعی میں نے اسے اپنے ہاتھوں سے بناتے ہوئے بہت کچھ سیکھا۔ دونوں کی ہنسی میں جزیرے کی خاموش رات گم ہو گئی تھی اور صرف محبت کی ایک نرم چمک باقی رہ گئی تھی۔ شام کی لوری اور جھرنے کے پانی کی آواز میں ایک نئی قربت تھی، جس کی دلی گہرائی دونوں کو تاحیات یاد رہنے والی تھی۔ جنوری کا مہینہ تھا اور جزیرے پر ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھی۔ رات کا وقت قریب تھا اور جزیرے کی خاموشی میں سردی بڑھنے لگی تھی۔ ہوا میں ایک کڑواہٹ تھی جس نے دونوں کو کانپنے پر مجبور کر دیا تھا۔ پائل ہٹ کے اندر ہلتے ہوئے آتش دان کے قریب بیٹھ کر اپنے جسم کو حرارت دینے کی کوشش کر رہی تھی، جبکہ پرکاش اس کے قریب بیٹھا تھا، لیکن دونوں کی آنکھوں میں تھوڑی سی تھکاوٹ اور سردی کا احساس تھا۔ پرکاش، کیا تم بھی محسوس کر رہے ہو؟ پائل نے آہستہ سے پوچھا۔ ہاں، سردی بہت بڑھ گئی ہے، لیکن ہمیں اس کا عادی ہو جانا ہوگا، پرکاش نے کہا، اور پھر اچانک ایک خیال آیا۔ پائل، کیا تم کاوا بنا سکتی ہو؟ پائل نے تھوڑی دیر کے لیے سوچا، پھر مسکراتے ہوئے کہا، تم ہمیشہ چائے یا کاوا کی فرمائش کرتے رہتے ہو پرکاش، لیکن اس وقت تمہیں ایک گرم مشروب چاہیے۔ پرکاش نے ہنستے ہوئے کہا، ہاں، کاوا بناؤ، میں جانتا ہوں کہ تمہیں وہ بنانے میں مزہ آتا ہے۔ پائل نے کہا، ٹھیک ہے، بناتی ہوں، اور اس نے اپنی جڑی بوٹیاں اکٹھی کرنا شروع کر دی۔ آج کا دن بہت مشکل تھا۔ دن کے وقت دونوں نے کچھ پرندوں کا شکار کیا تھا اور رات کو انہیں سمندری پانی میں ابال کر کھایا۔ کھانے کے لیے انہیں زیادہ کچھ نہیں ملتا تھا، لیکن ان دونوں نے اپنی زندگی بچانے کی ہر ممکن کوشش کی تھی۔ پائل چپ چاپ کاوا تیار کرتی جا رہی تھی۔ تمہیں یاد ہے جب ہم یہاں آئے تھے تو ہم سوچتے تھے کہ کتنی جلدی ہم باہر نکل جائیں گے، لیکن اب ہم ایک دوسرے کے ساتھ اتنے قریب آ گئے ہیں کہ ہم یہ نہیں سوچتے کہ کب تک یہاں رہیں گے، پائل نے کہا۔ پرکاش نے اس کی باتوں کو غور سے سنا اور پھر کہا، یہ جگہ ہمیں جو سکھا رہی ہے وہ شاید کہیں اور نہ سیکھ پاتے۔ اس بے بسی میں بھی ہم نے اپنے اندر کی طاقت کو جانا ہے، اور جو تم نے کہا، ہم دونوں بہت قریب آ گئے ہیں۔ کبھی کبھی یہی قربت انسان کو طاقت دیتی ہے۔ پائل نے کاوے کا کپ پرکاش کے ہاتھ میں دیتے ہوئے کہا، یہ لو، تمہاری پسندیدہ جڑی بوٹیوں کا کاوا۔ پرکاش نے کاوے کا گھونٹ لیا اور مسکرا کر کہا، واقعی مزہ آ گیا۔ پائل نے گہری سانس لی اور کہا، ہم دونوں نے جتنا مشکل وقت دیکھا ہے، اس سے کہیں زیادہ ہم نے ایک دوسرے کو جانا ہے۔ ہاں، یہ حقیقت ہے، پرکاش نے کہا، اور پھر ایک نظر باہر کی طرف دیکھا۔ جزیرہ خاموش تھا، مگر ان کے دلوں میں ایک عجیب سکون تھا، گویا اس سردی میں بھی محبت کی گرمی موجود تھی۔ رات کے اس وقت جب سرد ہوا کی شدت میں اضافہ ہو رہا تھا، دونوں نے فیصلہ کیا کہ اس رات کو کسی طرح گزارنا ہے۔ ہمیں ہٹ کو مزید محفوظ بنانا ہوگا تاکہ ہوا وغیرہ اندر نہ آ سکے۔
प्रकाश ने कहा और दोनों ने अपने हट के दरवाजे को मजबूती से बंद किया ताकि सर्द हवाएं अंदर ना आ सकें। दोनों के दरमियान चुप सी छा गई, मगर फिर प्रकाश ने पायल की तरफ मुस्कुरा कर कहा, हमें अपने दुश्मन यानी इस जजीरे की सख्तियों का सामना करना है और एक दूसरे का साथ है तो हमें कोई खौफ नहीं। पायल ने उसकी बातों का जवाब एक नरम सी मुस्कुराहट से दिया और कहा, हमने इस जजीरे पर जो सफर शुरू किया है वो अब हमारे लिए कोई अजनबी नहीं रहा। आग के करीब बैठे दोनों के दरमियान इस वक्त की खामोशी में एक नई मोहब्बत और कुर्बत का एहसास था। वो सर्द रातें और तेज हवाएं सब कुछ छोटा लग रहा था, क्योंकि उनके दिल एक दूसरे के साथ थे और यही हकीकत थी। अगले दिन जजीरे की सर्द हवा ने पायल के जिस्म को और ज्यादा थका दिया था। एक रात की ठंडक और दिन की मेहनत ने उसे कमजोर कर दिया था। सुबह होते ही पायल ने सर में दर्द महसूस किया और आहिस्ता आहिस्ता उसका जिस्म तेज बुखार से झुलसने लगा। वो बोझल कदमों के साथ हट के अंदर आई और बिस्तर पर दराज हो गई। प्रकाश ने फौरन उसकी हालत को महसूस किया। पायल, क्या तुम ठीक हो? उसने फिक्रमंदी से पूछा। नहीं प्रकाश, मुझे बहुत बुखार हो रहा है, पायल ने धीरे से कहा और फिर उसकी आंखों में परेशानी की झलक थी। तुम्हें आराम करने की जरूरत है, मैं तुम्हारी मदद करता हूं। प्रकाश ने उसका हाथ थामा और कहा। उसने फौरन जजीरे पर पाई जाने वाली जड़ी बूटियों की तरफ रुख किया। वो जानता था कि यहाँ जड़ी बूटियां और कुदरती इलाज ही उनका वाहिद सहारा है। उसने कुछ जड़ी बूटियां चुनकर उन्हें पानी में उबाला और फिर पायल के पास आया। ये जड़ी बूटियां तुम्हारे जिस्म को सुकून देंगी और तुम्हारा बुखार कम होगा, प्रकाश ने कहा और फिर नरमी से पायल को जड़ी बूटियों का पानी पीने को दिया। पायल ने पानी पिया, मगर बुखार अभी भी तेज था। ठीक हो जाओ पायल, तुम्हें जल्दी ठीक होना होगा। उसने उसके सर पर ठंडे पानी की पट्टियां रखी और फिर उसके जिस्म पर हाथ फेरते हुए कहा। पायल की हालत खराब हो रही थी तो प्रकाश ने उसे झरने की तरफ ले जाने का फैसला किया। तुम्हें झरने में ले जाऊंगा, तुम्हें ठंडे पानी में नहाने की जरूरत है। पायल हिचकिचाई, लेकिन प्रकाश ने नरमी से कहा, यह तुम्हें बेहतर महसूस कराएगा, मैं तुम्हारे साथ हूं। वो दोनों झरने की तरफ गए और प्रकाश ने पायल को पानी में उतार कर नहलाया। ठंडा पानी उसके जिस्म में जिंदगी का तासुर छोड़ रहा था। बुखार कम होने लगा था, लेकिन उसे पूरी तरह से आराम की जरूरत थी। 5 दिन बाद पायल की हालत संभल गई। बुखार उतर चुका था और वो काफी बेहतर महसूस कर रही थी। प्रकाश उसके करीब बैठा था और वो हंसते हुए कह रही थी, तुमने मुझे बचा लिया प्रकाश, अगर तुम ना होते तो मैं नहीं जानती कि क्या होता। तुमने भी बहुत बर्दाश्त किया पायल, ये सब कुदरत का करम था, प्रकाश ने मुस्कुराते हुए कहा। पायल ने फिर एक सवाल किया, प्रकाश, तुमने ये सब कैसे सीखा? देसी इलाज, जड़ी बूटियां और ये सब? प्रकाश ने गहरी सांस ली और कहा, मेरी दादी थी, वो हमेशा कुदरती इलाज करती थी। वो कहती थी कि कुदरत में हर बीमारी का इलाज होता है, बस सही जड़ी बूटियां और तरीका चाहिए होता है। मैंने छोटी उम्र में ही ये सब सीखा था। पायल ने सोचा और कहा, कितनी अच्छी बात है। फिर जब पायल की सेहत मुकम्मल तौर पर बहाल हो गई, दोनों ने मिलकर केकड़े का सूप बनाया। आज का दिन कदरे अच्छा था और उनके पास वक्त था कि वो जजीरे की एक और हकीकत से लुत्फानंदोज हो सकें। केकड़ों का सूप बनाने का अमल थोड़ा वक्त तलब था, लेकिन दोनों की मेहनत ने इस दिन का जायका मजीद दिलकश कर दिया था। ये सूप बहुत मज़ेदार होगा प्रकाश, पायल ने कहा और फिर प्रकाश ने उसे हंसते हुए जवाब दिया, तुम्हें पसंद आया तो खुशी हुई, लेकिन तुम्हारे साथ खाना बनाना भी मज़ा आता है। दोनों का वक्त अच्छा गुजरा और फिर एक दिलचस्प मौका आया जब प्रकाश ने पायल को अपनी हालत के बारे में बताया। पायल, मुझे तुम्हारी फिक्र है और मैं हर मुश्किल वक्त में तुम्हारे साथ हूँ। पायल ने शुक्रगुजार होकर कहा, शुक्रिया प्रकाश। और फिर वो मुस्कुराते हुए उसके जिस्म के टेम्परेचर के बारे में सोचते हुए, तुम्हारा जिस्म वाकई गर्म है और इसने मेरी हालत बेहतर कर दी है। हाँ, कुदरत का कमाल है कि दोनों का जिस्म एक दूसरे के करीब आता है और इससे ताकत मिलती है, प्रकाश ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। उस लम्हे जजीरे की खामोशी, उन दोनों की कुर्बत ने उन्हें ज़िंदगी के नए रास्तों के बारे में सोचने का मौका दिया। वो दोनों जान चुके थे कि इस जजीरे पर सिर्फ ज़िंदा रहना ही नहीं, बल्कि एक दूसरे का सहारा बनना भी ज़रूरी था।
जजीरे की जिंदगी में ना कोई शोर व गुल था और ना कोई आहट। सब कुछ खामोश था, बस कुदरत की आवाज़ें गूंजती रहती थीं। लेकिन एक दिन पायल को एक अजीब सी हालत महसूस हुई। उसने अपना पेट थामकर एक लम्हे के लिए दम लिया। ये मामूली एहसास नहीं था, बल्कि कुछ और था, कुछ बड़ा और नया। पायल ने आहिस्ता आहिस्ता प्रकाश की तरफ रुख किया और उससे कहा, प्रकाश, मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है। शायद मैं प्रेग्नेंट हूँ। प्रकाश ने फौरन उसकी तरफ मुतवज्जा होकर कहा, क्या तुम्हें यकीन है? पायल ने गहरी सांस ली और फिर आहिस्ता आहिस्ता कहा, नहीं, लेकिन जिस्मानी तब्दीलियाँ महसूस हो रही हैं। मेरे जिस्म में कुछ ऐसा हो रहा है जो पहले कभी नहीं हुआ। प्रकाश का चेहरा तशवीश से बदल गया। उसने फौरी तौर पर उसके करीब आकर कहा, पायल, ये बहुत बड़ा कदम है, लेकिन तुम्हें फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ हैं और हम इस सूरत हाल का सामना कर लेंगे। लेकिन प्रकाश, हम यहाँ किस तरह इस बच्चे का ख्याल रखेंगे? पायल की आवाज़ में परेशानी और बेचैनी थी। ये जजीरा, ये खामोशी, यहाँ कोई डॉक्टर नहीं, कोई दवा नहीं, कोई टेस्ट नहीं, कुछ नहीं है। हम कुछ नहीं जानते, कैसे हम इस बच्चे का ख्याल रखेंगे? प्रकाश ने पायल को आराम से बैठने का कहा और ख़ुद भी उसके सामने बैठ गया। उसकी आंखों में एक अजीब सी संजीदगी थी। हम जो कुछ भी करेंगे, तुम्हें मुझ पर भरोसा करना होगा। तुम्हारे साथ हूँ और ये सिर्फ एक नया चैलेंज है। हमने कई मुश्किलात का सामना किया है और इस बार भी हम कुछ ना कुछ करेंगे। पायल ने सर झुकाया, फिर आहिस्ता से कहा, लेकिन मैं पहली बार माँ बन रही हूँ और मुझे कुछ भी नहीं मालूम। प्रकाश ने उसका हाथ थामते हुए कहा, यह भी पहली बार है हमारे लिए, लेकिन हम सब कुछ मिलकर करेंगे। हमें ना दवा की ज़रूरत है, ना किसी टेस्ट की। हम कुदरत पर भरोसा करेंगे। ये जजीरा हमें बहुत कुछ सिखा रहा है और हम इस बच्चे के लिए भी बहुत कुछ सीखेंगे। पायल का दिल कुछ हल्का हुआ, लेकिन फिर भी उसकी परेशानी थी। लेकिन क्या होगा अगर कुछ गलत हो जाए? मैं कुछ नहीं जानती। प्रकाश ने नरम अंदाज में कहा, हम सब कुछ जानने के लिए वक्त ले सकते हैं और अगर कुछ भी ज़रूरत पड़ी, हम कुदरत से मदद ले सकते हैं। याद रखो, हम दोनों हैं और कोई भी मुश्किल हमें अलग नहीं कर सकती। पायल ने प्रकाश की तरफ देखा और एक गहरी सांस ली। तुम सच कहते हो प्रकाश, मैंने तुम्हारी मदद से बहुत कुछ सीखा है और शायद इस बच्चे के लिए भी हमें नया कुछ सीखना होगा। प्रकाश ने मुस्कुराते हुए कहा, हम इसे एक नया आगाज़ समझेंगे और इस जजीरे की मुश्किलात में से नया रास्ता तलाश करेंगे। तुम्हें अपनी क़ुव्वत और हौसले पर भरोसा करना होगा पायल। पायल ने चुपके से उसका हाथ थाम लिया। उसकी आंखों में एक नरम सा यकीन था और वो जानती थी कि प्रकाश की मौजूदगी में वो इस नई ज़िंदगी का मुकाबला कर सकती है। दिन गुजर रहे थे और दोनों ने इस बात पर फैसला किया कि वो इस जजीरे में कुदरती तरीक़ों को आज़मा कर इस बच्चे की सेहत का ख्याल रखेंगे। वो इस बारे में सोचने लगे कि उन्हें किस तरह की एहतियातें बरतनी होंगी और कैसे वो जजीरे में दस्तयाब वसाइल का इस्तेमाल करके पायल की सेहत की देखभाल कर सकते हैं। वो दोनों मिलकर जजीरे की जड़ी बूटियों, फलों और कुदरती तरीक़ों से इलाज के बारे में मज़ीद मालूमात हासिल करने लगे। प्रकाश ने पायल को बताया कि उनके जजीरे में कुछ ऐसी जड़ी बूटियाँ भी हैं जो हामिला ख़वातीन के लिए मुफीद हो सकती हैं और वो उन्हें इस्तेमाल करेंगे। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और पास में दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी आइंदा आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचती रहे। शुक्रिया।